हेलो दोस्तों, सीक्वेंसर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रतिशत क्या प्रतिशत के बारे में समझेंगे, जानेंगे परसेंटेज के बारे में, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो, आप एसएससी की भी तैयारी करते होगे, या रेलवे की करते होगे, या एमपी पुलिस की करते होगे, वन विभाग के जो और परीक्षा में ये टॉपिक पूछता ही है। ठीक है, समझ रहे? उसके साथ साथ एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीएससी और पीएससी का सी सेट पेपर होता है, मतलब जो दूसरा पेपर होता है, एक एक जीएस का होता है। एक ही दिन में दो पेपर होते हैं, एक ही दिन में दो पेपर होते हैं। एक जीके जीके जीएस का होता है, ठीक है, और एक सी सेट का होता है। ठीक है, एक सी सेट का होता है। तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या, परसेंटेज। ठीक है, तो हम आज से नई क्लास जो परसेंटेज में प्रतिशत मैंने और पढ़ाया तो हूँ, परंतु आज अलग लेवल से अलग तरीके से अपन इसको समझेंगे। ठीक है, एक तो परसेंटेज और जो लाभ हानि साझेदारी की बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक। यदि ये टॉपिक आपसे अच्छी तरह से बन रहा है तो आप लाभ और लाभ हानि हो गया, साझेदारी हो गया, ऐसे दो तीन टॉपिक ऑटोमेटिक आपसे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप परसेंटेज के बारे में सीधा परसेंटेज मतलब कोई भी वस्तु का यदि आप मूल्यांकन कर रहे हो तो अपन कह सकते हैं कि परसेंटेज इतने परसेंट पे एक हमको मिल रही है, कितने परसेंट पे हमें इसे बेचना है। ठीक है, जैसे कि कोई सोने, ठीक है, भाई को मान लीजिए चांदी। चांदी आप जाओगे कि सर मुझे चांदी चाहिए, बोलो इस पर परसेंट चल रही है या ब्याज। ठीक है, जो लाभ वाले वाले ब्याज। ठीक है, तो ये परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण है, लाइफ के लिए भी है और अपने जो जिस करियर के लिए, जिस शिक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब सीधा परसेंटेज का मतलब उससे क्या परसेंटेज लगा रहा, मतलब प्रतिशत लगा रहा। प्रतिशत का मतलब होता है परसेंटेज। ठीक है, इंग्लिश में परसेंटेज और हिंदी परसेंटेज। कोई भी वस्तु अपने आप में क्या रहती है, 100% रहती है। एक बात ध्यान रखना, कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होगी, 100%। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई चांदी से ले लीजिए, ठीक है, पैसा लेने गए तो फिर 2 रुपए परसेंट, 3 रुपए परसेंट ऐसा लगाते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से हम इसको समझेंगे। तो कोई वस्तु होती है वो अपने आप 100% होती है, एक बात ध्यान रखना। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, जैसे कि 4% या 4%। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से भी देता है और 1/2 इस टाइप से देता है। जब क्वेश्चन बनता है तो जैसे 4,000 रुपया का 1/2% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, तो अब हम इसको मान लीजिए प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। ये तो भिन्न में 1/2। ठीक है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हमको इससे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। किसका, 100 का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। किस पे, इस पे 1/2 का। यदि प्रतिशत में है, क्या, यदि प्रतिशत में है तो उससे क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 100 का लिख देते हैं, 100 का भाग करना पड़ेगा। और भिन्न में है मतलब बटे पे है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। ये चार्ट इसलिए हर टीचर यही करते हैं कि सबसे पहले चार्ट समझा देते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो चार्ट इसलिए समझाते हैं सभी टीचर को, मैंने भी हर टीचर से मतलब कह सकते हैं कि
मैंने किसी न किसी से पढ़ा हूँ, इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अभी भी मैं स्टडी करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है ना? ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रतिशत है मतलब 4%, इसको भिन्न में मतलब भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए, बटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का भाग करना पड़ता है। तो 4% का मतलब अपने आप में 100% होते थे, 100, ठीक है, बटे 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 में से 8 माइनस कर बचे 2, हो गया 20, 4 पंचे 20। ठीक है, देख लीजिए, मुझे सुनना गया था, 4 पंचे 20। बहुत बेसिक से बहुत अच्छे इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको याद भी नहीं कर पाओगे तो कम से कम ये ट्रिक याद रहेगी कि किस टाइप से काट के कैसे लाते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। तो प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना समझ गए आप। 5%, इसको भिन्न में कन्वर्ट करें, क्योंकि प्रतिशत में इसलिए भाग कर रहे हैं। यदि भिन्न में होता है या बटे में होता है, उसको गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, 1/5। और इसी को यदि आप प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, जो भिन्न में आ गया 1/20, इसी को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो इसका 100 से गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 20 पंचे 100 और गुणे 5 एकम 5, 5%, यही तो 5% है। ठीक है, इसी टाइप से हम सभी, मान लीजिए 1 से लेके 30 तक, और आप उसी को भिन्न में कन्वर्ट कीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए, जी याद होंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी वैल्यू आती हैं जो हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं, इतना क्लियर हो गया, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, इससे क्या करना, भाग करना है। ठीक है, जैसे कि अब 16 प्रतिशत, तो 16/100। ठीक है जी, कितने से कट जाएगा, 4 से, 4 चौके 16। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, आ गया 4/25। ठीक है, क्लियर। ऐसे हम 10 को, 20 को, 25 को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रतिशत से बटे में ला सकते हैं और बटे से प्रतिशत में ला सकते हैं। ठीक है, जब बटे पे रहे तो उसको गुणा करना है और प्रतिशत पर रहे तो भाग करना है। अब देखते हैं हम, जैसे कि 1/6, 1/6 है, तो इसको हम क्या करना है, प्रतिशत में लाना है। ठीक है, प्रतिशत में लाना है तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, कर दीजिए, 6 एकम 6। ठीक है, क्या आ गए थे, 4। ठीक है, 6 6 36, 6 6 36, रुको 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 रुको, सॉरी, देखो, सॉरी, 6 एकम 6। ठीक है, 6 एकम 6 और 6 6 36, 6 7 42, ज्यादा हो जाएगा, 6 6 36, फिर 4, 6 6 36, मतलब इस टाइप से आएगा, क्या आएगा, 16.66। तो इसका आ जाएगा 1/6 बराबर 16.66। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि 16.66 का मतलब क्या होता है, तो 1/6, और यदि
क्वेश्चन आंसर में सॉल्व करने के बाद हमें 1/6 प्राप्त हो रहा है, तो यदि आंसर में दिया हुआ है कि 16.66, तो आंसर यही होगा। ठीक है, कितने के लिए किस टाइप से किए, 6 एकम 6। ठीक है, कितने बार, एक बार, 4 6 6 36, 6 6 36, कितना का, 16.66। ठीक है, इस टाइप से। और हम इसको सॉल्व करेंगे, और इसको पूरा साफ कर लेते हैं। 7 को ले आइए, 1/7, अब गुणा कर दीजिए 100 से, 7 एकम 7, क्या आ गया, 30। ठीक, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौके 28। ठीक है, एक और बचे थे कितने, 2, 7 दूनी 14, 6। ठीक है, 7, 7 दूनी 14, 7 14, 7 8 56। इस टाइप से इतना जी आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। इस टाइप से आप सभी कर सकते हो, 9 का कर सकते हो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, इस टाइप से जी आ जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर। 8 का, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। 12.5। तो यदि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुणा कर दीजिए, और सॉरी, बटे से प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुणा कर दीजिए, और प्रतिशत से बटे में कन्वर्ट करना है तो भाग कर दीजिए। तो आजकल इतने ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये चार्ट आप 1 से लेके 30 तक फिर भी आप कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, उसके साथ कन्वर्ट हम कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमको जो यूपीएससी और पीएससी का सेट होता है उसके माध्यम से हमें उधर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको उठाना है। ठीक है, तो ओ के साथ साथ एसएससी, रेलवे, बनवाक, व्यापम, ठीक है, ऑल एग्जाम जो है वो सभी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतने, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज से नई शुरुआत करते हैं दोस्तों। जर्नी वही होती है जो चलते रहे, क्या, जर्नी वही होती है जो चलते रहे, रुक जाए कदम रास्ते में तो नहीं, रुक जाए कदम रास्ते में तो नहीं, वो जर्नी क्या, जो रास्ता ही रोक ले। ठीक है, आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। थैंक यू।